तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में उतरते हैं। स्वामी अयप्पा की उत्पत्ति की कहानी। और साथ ही शबरीमला की जो परंपरा है उसके पीछे की कथा। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी पौराणिक कथा की तरफ ले जाते हैं जिसमें सब कुछ है। प्रतिशोध है, तपस्या है, दैवीय हस्तक्षेप है और इंसानी भावनाएं और साजिशें भी हैं। हाँ। और देखिए, हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। हम उस गहरे उद्देश्य और प्रतीकवाद को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी कथा में छिपा है। सही कहा। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक असुर को मिला वरदान एक नए देवता के अवतार की नींव रख देता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है, जैसा मैंने कहा, एक प्रतिज्ञा से, एक प्रतिशोध की प्रतिज्ञा से। हाँ, महिषी, उसके भाई महिषासुर का वध देवताओं ने किया था और अब वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहती है। तो वो गुस्से में है, बदला लेना चाहती है। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो सीधे युद्ध में नहीं जाती है। उसे सलाह दी जाती है कि क्रोध को विवेक पर हावी मत होने दो, पहले तपस्या करो, शक्ति अर्जित करो। अच्छा, मतलब बल से पहले अनुशासन। बिल्कुल। शक्ति पाने की प्रक्रिया को यहाँ बहुत महत्व दिया गया है। और उसकी तपस्या सफल भी होती है। भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। जी, और वो, जैसा कि अक्सर होता है, अमरता का वरदान मांगती है। लेकिन ब्रह्मा उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। सही। और इसके बाद वो एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, चतुर और जटिल वरदान मांगती है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो मांगती है कि उसकी मृत्यु केवल हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव, इन दोनों से जन्मे पुत्र के हाथों ही हो सकती है। उस समय तो ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मतलब ये तो एक तरह से असंभव शर्त थी। बिल्कुल। दो पुरुष देवताओं से संतान का जन्म, ये अकल्पनीय था। तो एक तरह से ये वरदान उसे लगभग अजेय बना देता है। और ब्रह्मा को तथास्तु कहना पड़ता है। हाँ, उन्हें कहना पड़ता है। और यहीं से त्रिलोक के लिए, मतलब तीनों लोकों के लिए संकट शुरू हो जाता है। तो कहानी का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा जुड़ता है पांडालम के निःसंतान राजा से। राजा राजशेखर पांड्यन, वो धर्म की स्थापना और अपने राज्य की रक्षा के लिए शिव से एक पुत्र की प्रार्थना कर रहे थे। और इसी समय महल में एक और कहानी चल रही है, एक समानांतर कहानी। हाँ, उनके मंत्री की, जो ये मानता है कि राजा का भगवान पर इतना ज्यादा भरोसा उनकी कमजोरी है और उसकी नजर सिंहासन पर है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। तो ये दैवीय और मानवीय महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत ही सुंदर टकराव है जो कहानी में बुना गया है। इस बीच वरदान पाने के बाद महिषी वो स्वर्ग पर आक्रमण कर देती है। हाँ, और वो देवताओं को पराजित करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लेती है। और देवता जब हार जाते हैं तो वे मदद के लिए त्रिदेवों के पास पहुंचते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर महिषी के वरदान का तोड़ निकाला जाता है। अगर मृत्यु हरि और हर के पुत्र से ही हो सकती है तो फिर ऐसे पुत्र का सृजन करना होगा। सही कहा। और यहीं हरि और हर की दिव्य शक्तियों के संगम से एक बालक का जन्म होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य था महिषी का अंत करना। और ये बालक मिलता है पांडालम के राजा को। हाँ, जब वो शिकार के लिए जंगल में होते हैं तब उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। और उन्हें एक दिव्य बालक मिलता है। बिल्कुल। लेकिन राजा दुविधा में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई माया है या सच है। अच्छा। तभी एक दिव्य वाणी, एक आकाशवाणी होती है जो उन्हें बताती है कि ये बालक हरि और हर का आशीर्वाद है। इसका नाम मणिकंदन रखो। मणिकंदन, क्योंकि हाँ। उसके गले में एक मणि बंधी थी। हाँ, बिल्कुल। और ये भी बताया जाता है कि इसकी असली महिमा 12 वर्षों के बाद ही दुनिया के सामने आएगी। तो मणिकंदन महल में राजकुमार के रूप में बड़े होते हैं। वो सबके प्रिय हैं, दयालु हैं और खेलकूद में भी कोई भेदभाव नहीं करते। जी, और प्रजा उन्हें राज्य का भविष्य मानने लगती है। इससे तो मंत्री की असुरक्षा और बढ़ गई होगी। बहुत ज्यादा। उसे लगा कि उसका सत्ता पाने का सपना अब टूट रहा है और तब वो एक और चाल चलता है। गुरुकुल भेजने वाली चाल। हाँ, वो राजा को सलाह देता है कि एक भावी राजा को मजबूत बनाने के लिए महल का आराम काफी नहीं है, उसे गुरुकुल भेजना जरूरी है। और उसका असली मकसद तो मणिकंदन को महल से दूर करना था। बिल्कुल। उसे प्रजा की नजरों से, राजा के स्नेह से दूर करना था। राजा इस बात से सहमत हो जाते हैं और मणिकंदन गुरुकुल जाते हैं। वहां वे वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या सब में निपुण हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है ना, जब शिक्षा पूरी हो जाती है। हाँ, गुरु दक्षिणा का समय। गुरु बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि उनका अपना पुत्र वो बोल और देख नहीं सकता जन्म से ही। ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है।
मणिकंदन अपने गुरु के पुत्र को अपनी दिव्य कृपा से वाणी और दृष्टि दोनों प्रदान करते हैं। जी। और वो बच्चा जो पहला शब्द बोलता है वो है अप्पा। अप्पा। हाँ, और इसी चमत्कार के बाद गुरु उन्हें पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, आप हमारे लिए केवल शिष्य नहीं, आप हमारे स्वामी अय्यप्पा हैं। तो ये पहली बार था जब उन्हें इस नाम से पुकारा गया। जी हाँ। और गुरु एक बहुत गहरी बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि महानता शक्ति में नहीं, करुणा में होती है। क्या बात है। ये मणिकंदन की दिव्य पहचान का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। तो जब मणिकंदन गुरुकुल से लौटते हैं, उनकी वापसी पर राजा उनकी ताजपोशी की घोषणा करने का फैसला करते हैं। हाँ, और ये देखकर मंत्री एक और इस बार एक बहुत ही भयानक योजना बनाता है। इस बार वो रानी को भी शामिल कर लेता है। बिल्कुल। वो राजवैद्य के साथ मिलकर रानी को एक झूठी बीमारी का नाटक करने के लिए मना लेता है। और वे राजा को बताते हैं कि रानी का इलाज केवल शेरनी के दूध से ही हो सकता है। हाँ, जो कि एक असंभव कार्य है। मतलब योजना ये थी कि मणिकंदन को इस खतरनाक काम के लिए भेजा जाए जहां उनकी मृत्यु निश्चित हो। बिल्कुल। लेकिन मणिकंदन अपनी माँ के लिए इसे अपना कर्तव्य मानकर जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, जब परिवार संकट में हो तो प्रश्न नहीं, कर्म किया जाता है। बिल्कुल। वो जानते थे कि ये एक साजिश है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना धर्म निभाया। और जंगल में मणिकंदन का सामना महिषी से होता है। हाँ, एक भयंकर युद्ध के बाद मणिकंदन उसे पराजित कर उसका वध कर देते हैं। और वो महिषी को बताते हैं कि वो कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि हरि और हर के अंश हैं। हाँ, कि उनके जन्म का उद्देश्य ही उसका विनाश करना था। और मृत्यु के बाद महिषी को अपने कर्मों से मुक्ति मिलती है। उसे देवी मल्लिकापुरथम्मा के रूप में पूजे जाने का वरदान मिलता है ना? हाँ, और वो आज भी शबरीमला में पूजी जाती हैं। और फिर सबसे नाटकीय दृश्य आता है। मणिकंदन एक शेरनी पर सवार होकर महल लौटते हैं। और उनके पीछे कई शेरनियां होती हैं। ये देखकर तो मंत्री और रानी का षड्यंत्र उजागर हो गया होगा। पूरी तरह से सब समझ गए कि ये कोई मानवीय लीला नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मणिकंदन को राज्य संभालने के लिए कहते हैं। लेकिन मणिकंदन कहते हैं कि उनका कार्य पूरा हो चुका है। उनका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, वो पूरा हो गया। और वो अपने छोटे भाई को राज्य सौंपने का आग्रह करते हैं। हाँ, फिर वो एक तीर चलाते हैं और कहते हैं कि जहां ये तीर गिरेगा वहां एक मंदिर बनाया जाए। और वो हर साल मकर विलक्कू के दिन अपने पिता से मिलने आने का वचन देते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। जी, जिस स्थान पर तीर गिरा वही आज पवित्र शबरीमाला मंदिर है। कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। हाँ, कथाओं में यही बताया गया है और यहीं से वो 41 दिनों के कठिन व्रत की परंपरा भी जुड़ी है। अच्छा, इस व्रत के बारे में थोड़ा और बताइए, ये क्या है? देखिए, जो भक्त शबरीमला की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वो 41 दिनों की एक बहुत ही कठोर साधना करते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, संयम, ये सब शामिल है। ये सिर्फ एक शारीरिक तपस्या नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया है। भक्त अपनी सांसारिक पहचान को त्याग कर खुद को स्वामी कहते हैं, जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तो ये कहानी सिर्फ एक दिव्य अवतार की नहीं है जिसका उद्देश्य अधर्म का नाश करना था। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। देखिए, अयप्पा का मिशन तो महिषी के वध के साथ समाप्त हो सकता था। उनका दिव्य उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। सही। वो एक स्थायी परंपरा में बदल गई। हाँ। वो 41 दिनों के कठिन व्रत और लाखों भक्तों की वार्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में आज भी जीवित है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? हाँ, ये विचारणीय है कि एक दिव्य घटना जो एक बार हुई, वो कैसे पीढ़ियों तक चलने वाली मानवीय आस्था और अनुशासन की नींव बन जाती है। उनका अवतार समाप्त हो गया, लेकिन उनका संदेश, उनकी ऊर्जा, वो आज भी लाखों लोगों को उस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करती है। तो एक दिव्य उद्देश्य पूरा होने के बाद वो किस रूप में इंसानों के बीच जीवित रहता है? शबरीमला की तीर्थ यात्रा शायद इसी का एक जवाब है। बिल्कुल, शायद ये आस्था और अनुशासन के रूप में ही जीवित रहता है।